बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ ख़ान और मेरा चैनल भी डॉक्टर अब्दुल हफीज़ ख़ान। आज हमारे साथ डॉक्टर कसवर साहब हैं जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और बाकायदा लाहौर से आए हैं। आज काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किए कि जी हमें गुर्दों के मसाइल हैं, हम रोज़ा रखें ना रखें, शुगर भी है हम रोज़ा रखें। दो सवाल हैं, एक तो है कि वो गुर्दों के मसले वाले रोज़ा रखें या ना रखें, और दूसरा है जिनको शुगर वाले। पहले मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब से कि क्या जो लोग गुर्दों के मरीज़ हैं उनका क्या क्राइटेरिया है कि वो रोज़ा रखें या ना रखें, और उसके ऊपर थोड़ा सा हमें टिप्स देंगे। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और इसको आपने आइकन बेल को भी दबाना है, सब्सक्राइब भी करना है। जी डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि रमज़ान शरीफ का महीना है, माशाल्लाह बाबरकत महीना है, तो जो लोग गुर्दे के मरीज़ हैं उनको के लिए क्या आपकी राय है कि वो रोज़ा रखें ना रखें, क्या करें? सर बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आपके स्टूडियो में आज आपकी वसातत से इंशाल्लाह लोगों को बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये ऐसे सवाल हैं जो हर मरीज़ के हर रमज़ान में काम आते हैं। सर ये कि जो गुर्दे के मरीज़ हैं इनमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। अब डिज़ीज़ की नौइयत के मुताबिक हम मशवरा दे सकते हैं, और इसमें पहली तो ये बात है कि सर जिससे मशवरा लिया जाए वो डॉक्टर ख़ुद साहिब शरीयत हो और उसको रोज़े की अहमियत का पता हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का दिल में उतर चुकी हो कि जिसने जानबूझ के एक रोज़ा रमज़ान का छोड़ दिया तो गोया सारी उम्र भी रोज़े रखता रहा तो उस एक रोज़े का कफ़ारा अदा नहीं हो सकता। तो ये बात तो हमें पहली बात है पता होनी चाहिए। अब इसमें गुर्दे के जो मरीज़ हैं सर, फ़र्ज़ के एक बंदा है उसका गुर्दे में एक ही स्टोन पड़ा हुआ है, तो वो स्टोन तो उसको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वो गुर्दे का मरीज तो है। तो इस तरह के पेशेंट को तो रोजा रखना ही रखना है। उनको हमने स्टोन के हिसाब से नहीं देखना, हमने उसकी सारी चीजें उसको मिला के हमने देखना है। अब रीनल फंक्शनल देखना है। अब एक पेशेंट है मिनिमल चेंज डिजीज का, उसमें वो उसकी क्रेटिनिन भी नॉर्मल है चीज़ें, अब उसकी प्रोटीन जो 6 ग्राम आ रही थी कभी वो अब 0.5 ग्राम है, जब वो रिमिशन में आ चुका है तो उसको तो रखना चाहिए। लेकिन एक पेशेंट है, एक ल्यूपस नेफ्राइटिस का है जिसका 3-3 साल ट्रीटमेंट चलता है, और अगर एक दवाई भी स्किप की तो वो फ़ौरन डायलिसिस पे चला जाएगा, उसका फ्लेयर आ जाएगा। तो उस मरीज़ को हम जो है ना लेवरेज देंगे इंशाल्लाह ताला। इस्लाम में गुंजाइश है, इस्लाम इतना तंग दीन नहीं है, मुकम्मल दीन है। तो जो ल्यूपस नेफ्राइटिस के पेशेंट हैं इस तरह के पेशेंट के लिए गुंजाइश है। और एक पेशेंट है सर जिसका ट्रांसप्लांट हो चुका है और ट्रांसप्लांट के बावजूद भी उसकी क्रेटिनिन 1.82 है, एक दफ़ा उसके आर्गन ख़त्म हो चुके हैं, दोबारा आर्गन भी दहाने पे गया हुआ है, उस तरह के मरीज़ को भी हम इजाज़त दे सकते हैं। और फिर बाद में आप इजाज़त देंगे कि वो रखे या ना रखे? ना रखे। अच्छा, वो ना रखे, कफ़ारा दे। सही है। और अब ये बात क्लियर होगी कि जो ट्रांसप्लांट के बाद अगर उनका क्रेटिनिन गुर्दे के जो टेस्ट हैं एबनॉर्मल आ रहे हैं मुसलसल, वो जो है उसको रियायत है। अगर वो ट्रांसप्लांट के बाद अगर वो नॉर्मल है, ट्रांसप्लांट के बाद अगर नॉर्मल है, चूंकि एक नया तो खानी पड़ेगी, नया आर्गन लग गया, तो मुझे पता है ट्रांसप्लांट की दवाएं सुबह और शाम की हैं, तो अक्सर औकात तो आजकल दिन और रात बैलेंस हैं, तो वो उसके टीनोर में उसका टेक लेवल जो है ना वो मैच हो सकता है। और तीसरी बात है जो डायलिसिस के पेशेंट हैं इनमें भी दो तरह के पेशेंट हैं सर। एक ये पेशेंट होते हैं जिनको पेशाब आ रहा होता है, और एक इस तरह के पेशेंट होते हैं जिनको पेशाब नहीं आ रहा होता, और इनकी भी फिजिकल एक्टिविटी देखनी होती है। बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं जो डायलिसिस के बावजूद भी रोज़ा रख के आते हैं। तो उसमें हम उसकी फ़िज़िकल एबिलिटी, फ़िज़िकल लिमिटेशन, साथ शुगर, कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर, दिल की तकलीफ़, उसको सपोर्ट डायलिसिस के लिए लेके आने जाने का सफ़र, किराए पे आता है, पैदल आता है, सारी चीज़ों को मिल मिला के इंडिविजुअलाइज़ करेंगे हम। तो चूँकि प्रिक करने से और आपकी वसातत से ये बता दूं कि ड्रिप लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, तो ये अपने रोज़े के साथ भी डायलिसिस करवा सकते हैं, और इससे जो है ना वो रोज़ा बरकरार रहता है। तो उसमें हमें बड़ी अहम बात है जी कि अगर आप ड्रिप में मुराद जो डायलिसिस के साथ ड्रिप लग रही है, दूसरी ड्रिप भी है जो IV लाइन, जो अगर टीका लगाना पड़ गया किसी को सर दर्द का, उससे रोज़ा नहीं टूटता। जो टूटता है सर वो इन्हेलर से टूटता है। अगर कोई दमे का पेशेंट है, उसको सांस फूल गया, उसने इन्हेलर यूज़ किया तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अस्थमा में एक तीसरी पॉइंट भी आ गया कि अस्थमा में नेबुलाइज यानी ओरल जा रहा है। जी ओरल और नेजल से अगर जा रहा है तो उससे अगर उसको आप लगा रहे हैं तो ओरल जा रही है, उससे टूट जाता है। लेकिन IV लाइन से रोज़ा नहीं टूटता। IV लाइन से, ये एक नया पॉइंट बताया डॉक्टर साहब ने कि IV लाइन लगाने से उनको रोज़ा नहीं टूटता। बेशक उनको सवियर अगर डायरिया भी हो गया, लूज मोशन भी हो गया, आपने नॉर्मल सलाइन का 1-1.5 लीटर भी दे दिया, क्योंकि बामरे मजबूरी होता है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि हमारे देहातों में वो एक ताकत की ड्रिप लगवाते हैं, उसमें मल्टी विटामिन डालते हैं, वो तो मेरे ख्याल टूटेगा।
नहीं उसमें ये कि सर अगर एक मजबूरी वाला है, इसमें फिर ग्लूकोज लगा दें उसके साथ। नहीं मजबूरियाँ होती हैं सर, खाम खा तो ड्रिप से तो इसमें मैं आलिम नहीं हूँ सर आपकी विसाता से, लेकिन अगर एक बंदा है कि उसको इतने लूज मोशन या उल्टियाँ आई और मरने वाला हो गया, उसको आपने ड्रिप लगाई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, अगर उसको कोई भी ड्रिप लगा दी तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर उसको कोई बेशक मल्टीविटामिन ये उधर डाले हुए तो उससे नहीं होता, यानी आईवी लगाने से नहीं रोज़ा नहीं टूटता, जो कि शरीयत का मसले मैंने पढ़े हुए हैं, बार मैं आलम नहीं हूँ आपकी विसाता से। सही। तो ये हमारे गुर्दे के जो मरीजों की बात करें तो इस तरह से हमने इंडिविजुअलाइज करना है, और इंशाल्लाह आपके जो चैनल है इसके नीचे अगर कोई इस तरह का हमारा किडनी का पेशेंट पूछता है सवाल पूछेगा तो हम इंशाल्लाह उसको मुकम्मल गाइड करेंगे, और उसको ट्रीटमेंट के हवाले से, उसको डाइट प्लान और उसका जो है दवाइयों के बारे में तो कोई भी मशवरा करना चाहेगा तो डॉक्टर साहब जो है वो फ्री कास्ट करेंगे इस महीने में। इंशाल्लाह बाद में तो फीस लेंगे, लेकिन अभी वो फ्री करें, इस महीने में भी वो फ्री होगा। थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद एक और चीज़ में एक दूसरा सवाल था शुगर का। चलो उस शुगर के जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, तो उसके ऊपर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अभी तक क्योंकि बड़ा हो गया, तो लिहाजा आप जो लोग हमें कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद इसको अच्छा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।